पाकिस्तानी सेना और पुलिस जब पीओके की जनता को मारने पहुंची तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना और पुलिस वालों को पीओके ने बंधक बना लिया। पाकिस्तानी पुलिस वालों ने पीओके में सरेंडर कर दिया। देखिए किस तरह से सज धज कर लाठियां और बंदूकें लेकर पाकिस्तान। दहशतगर्द मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी के जबर से तंग दर्जन भर रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही, सब शामिल थे और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला। लेकिन दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भर। लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन सी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज है और तो कोई फ़ौज नहीं है। आपको बना रही थी। सेना की गोलीबारी के बीच पीओके के लोग भाग ना पाए, इसीलिए पुल के सामने सेना ने अपने कंटेनर खड़े कर दिए। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस को यह अंदाजा नहीं था कि पीओके की जनता इन बड़े बड़े कंटेनर्स को सिक्के की तरह उछालकर पानी में फेंक देगी। हमारा मानना है कि फिलहाल तो पीओके की जनता। हो क्या रहा है कश्मीर में? इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी 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 के नारे वहां पर लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, स्ट्रेट फायर खोले गए हैं, गोलियां मारी गई हैं लोगों को। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और जख्मी पड़े हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 जाने गई, जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है। तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके तो वहाँ पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहाँ तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहाँ पे तो ऐसा है, वहाँ तो लोगों को दबाया। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों से वादा तो बहुत कुछ किया गया था, परंतु पाकिस्तान ने इन वादों को पूरा नहीं किया। पीओके की जनता महंगाई और अन्य समस्याओं से त्रस्त है। ऊपर से इस पूरे के पूरे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को भेजा जा रहा है, जिससे पीओके के अभी तक 12 लोग मारे गए हैं और इसके बाद पीओके के लोग उग्र हो गए और करीब पाकिस्तान के 250 सेना के जवानों को उन्होंने बंदी बना लिया है और उनकी बाकायदा मार्च निकाला गया है, रैली निकाली गई है और ऐसा करके पीओके वाले अब पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पाकिस्तान से आजादी भी चाहते हैं। परंतु पाकिस्तानी सरकार इसके पीछे भारत का हाथ बता रही है और बोल रही है कि भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत हमसे पीओके वापस लेना चाहता है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस जब पीओके की जनता को मारने पहुंची तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना और पुलिस वालों को पीओके ने बंधक बना लिया। पाकिस्तानी पुलिस वालों ने पीओके में सरेंडर कर दिया। देखिए किस तरह से सज धज कर लाठियां और बंदूकें लेकर पाकिस्तान की पुलिस पीओके की जनता को मारने पहुंची थी। लेकिन 10 मिनट में सभी पुलिस वालों को घसीट घसीट कर सड़कों पर ले जाया गया। पीओके की सड़कों पर पाकिस्तान का पंचनामा निकाला गया। पीओके की जनता ने पाकिस्तान की पुलिस और सेना को ही गिरफ्तार कर लिया। देखिए जिस समय पाकिस्तान की पुलिस को सड़कों पर कोई बड़े जबरदस्त किस्म की एक शोर चल रहा था। लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और उन डिमांड्स में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फ़ौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फ़ौजें कौन सी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज है और तो कोई फ़ौज नहीं है। आपको क्या लगता है? और दूसरा, वो जो डिमांड्स कर रहे हैं उसमें ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस, दिस एंड दैट। तीसरी अहम बात ये है कि वो कहना है हुकूमत को फारिग करें। ये क्या तरीका कार है कि जी 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख बंदा बाहर निकले और वो कहे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को फारिग करो। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं। सुना है बंदे वहां पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था और मेरे ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है और पुलिस वाले वहां भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे वो लोग, अगर आपने वो वीडियोस देखी हो। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं अर्नब गोस्वामी जी के शो में गई थी और वहाँ पे
जो है इसी बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। तो कश्मीर के लोग कोई पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली हैं, और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं या उनकी जो स्ट्राइक होती है या जो वो प्रोटेस्ट हो क्या रहा है कश्मीर में? इनकलाब के नारे, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी 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 के नारे वहाँ पर लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, स्ट्रेट फायर खोले गए हैं, गोलियां मारी गई हैं लोगों को। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी पड़े हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 जाने गई हैं, 3 जाने गई हैं, तो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर, एक्स पर वीडियोस चल रही हैं, उसके अंदर जो जनाजे उठ रहे हैं वो 2-3 से कई ज़्यादा हैं। और वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है कई दिन से। पूरे का पूरा कश्मीर लगता है, हम बात करें हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस कश्मीर की। और वहाँ पर पूरे ख़ानदान, घर, औरतों, बच्चों, ख़वातीन, मर्दों समेत सड़कों पर हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि इनकलाब और आज़ादी के नारे लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इतने लोगों को आपने गोलियां मार के हलाक कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आती ये कौन सी पॉलिसी है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हुआ। ये इतना बड़ा अब जो ये प्रोटेस्ट बन चुका है, मैं आपको अभी वो वीडियोस दिखाती हूँ जो चल रही हैं, जो हम तक पहुँच रही हैं थ्रू सोशल मीडिया। और मेरे सामने इस वक्त जो है ना, चलें, जो वहाँ के ही एक पोइट हैं जो पहले भी उन्होंने बड़ी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे, अहमद फरहाद, जिनको के एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है उनकी पोइट्री के ऊपर, रेजिस्टेंस की पोइट्री के ऊपर। मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने जो है ना इसके ऊपर अभी तक क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज द, उन्होंने हमारे से ट्रॉफी नहीं ली और क्या कुछ हुआ। लेकिन ऐसे में जैद आमिर साहब की कोई वीडियो मैंने तो नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताइएगा, वरना पता नहीं इस वक्त वो कहाँ छुपे बैठे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल एक बार फिर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं, वरना जैद आमिर साहब जो है वो तो आपको पता ही है, गजवा हिंद करने के लिए और क्या कुछ करने का बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल एकदम खामोश है। या तो शायद मुझे लग रहा है कि भाई लोग ने कहा है कि आराम से बैठो और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, इसलिए वो शायद खामोश बैठे हुए और कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कश्मीर का हाल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत जल्द जो है ये फैसला कर लेना चाहिए कि भाई या तो आप उनकी डिमांड्स पूरी कर दें, और अगर नहीं की तो आपने देख ही लिया है कि वो लोग ना तो केपीके के लोगों की तरह बैठे रहेंगे, ना ही वो बलूचिस्तान के लोगों की तरह जो है वो सिलसिला चल सकता है कि आगे तक लड़ाई भड़ाई चल रही है और कभी ट्रेन ले जा रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं। ये तमाम मामलात भी जो है वो नहीं चलेंगे और कश्मीर के लोग जो है